बात करने वाले मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के बारे में विद प्रैक्टिकली। जब भी आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में एक थर्ड टेबल क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं ज्वाइंट टेबल। और जो थर्ड टेबल होता है उसमें दो कॉलम होता है, एक होता है हमारा ज्वाइंट कॉलम एंड दूसरा होता है हमारा इनवर्स ज्वाइंट कॉलम। यहाँ पर क्या होता है, दोनों टेबल का प्राइमरी की आप यहाँ पर स्टोर होता है। ओके, तो ये कैसे क्रिएट होता है इन सब के बारे में विद प्रैक्टिकल हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आते हैं फाइल पे, फाइल पाने के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे और देन यहाँ से प्रोजेक्ट पे हम सिंपली हिट कर देंगे। देन यहाँ से स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम इसका नाम दे देंगे सिंपली 15 स्प्रिंग बूट मैनी टू मैनी। अपने को यहाँ से इसका नेम देना है। ओके, मैनी टू मैनी हमारा ये नेम रहेगा प्रॉपर। और यहाँ से हमारा टाइप मेबेन रहेगा। इस पैकेजिंग में हम जार लेंगे और जावा वर्जन हमारा 8 हम यूज करें लैंग्वेज। और यहाँ से हमारा जो ग्रुप आर्टिफैक्ट आईडी एंड पैकेज हम एडिटिव सेम ले लेंगे और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से हमारा जो स्प्रिंग बूट वर्जन है 2.7.16 है। और यहाँ जो हम डिपेंडेंसी सेलेक्ट करेंगे लैम्बॉक, स्प्रिंग वेब, माइस्क्वेल ड्राइवर एंड स्प्रिंग डाटा जेपीक्यू, ये 4 डिपेंडेंसीज को बेसिकली अपने को सेलेक्ट करना है। अगर ये डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पर नहीं मिले तो सिंपली इसका नेम यहाँ पर आप टाइप करिए, देन आपको डिपेंडेंसी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो सिंपली इसको हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा क्या काम करेगा, प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा एंड उसको जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होगा वो सारे डिपेंडेंसीज को लोड करेगा। इसीलिए आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना मस्ट कंपलसरी है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ से अपने वन ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी जो फाइल है इसके अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन डाटाबेस रिलेटेड लिख रखा है उसको हम कॉपी कर लेंगे और अपने न्यू वाले प्रोजेक्ट में इसको हम कॉपी करते हैं। ओके, पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा 15 था और इसके अंदर SRC मेन के अंदर आएगा और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, इस फाइल को ओपन करें और यहाँ पर ये सारा डाटाबेस रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ से इसको हम क्लोज करते हैं अपने पुराने वाले को और यहाँ दिखाता हूँ। हम जो चाहते थे एप्लीकेशन हमारा रन करे वो 9090 पोर्ट पे हमारा रन करना चाहिए एप्लीकेशन। एंड हमारा URL क्लास नेम आप देख सकते हैं, ये हमने पास कर दिया, URL पास कर दिया, यूजर नेम, पासवर्ड, प्लेटफॉर्म हमने पास किया, सो स्क्वायर हमने 2 रखा है और DDL8 हमने सिंपली यहाँ पे क्रिएट करके हमने रखा है। ओके, अब हम सबसे पहले आप क्या काम करते हैं कि हम एंटिटीज क्लास को क्रिएट करते हैं। तो अपनी इस SRC मेन जावा के अंदर आएंगे और उसके अंदर हमारा एक पैकेज है और उसके अंदर एक एप्लीकेशन डॉट जावा नाम की हमारा एक क्लास क्रिएट हुआ। इस पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और सिंपली हम न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने के बाद यहाँ से क्लास पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो क्लास दे देंगे वो हमारा सिंपली रहेगा कोर्स रहेगा। ये हमने क्लास का नेम दिया है और डॉट यहाँ पर अपने यहाँ पर एंटिटीज, हम चाहते हैं इसको एंटिटीज पैकेज के अंदर इसको रखने के लिए, तो हमारा कोर्स हो गया। अब हम जो इस क्लास के अंदर एनोटेशन यूज करने वाले थे डाटा। अब डाटा एनोटेशन क्या काम करता है, ये लैम्बॉक से आता है। ओके, इसलिए हम लैम्बॉक डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं। गेटर, सेटर, टू स्ट्रिंग एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग जो मेथड होते हैं वो अपने को क्रिएट कर देता है। देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ से यूज करेंगे एंटिटी, एक क्लास को एज हम एंटिटी मार्क कर देंगे। देन हम यहाँ से यूज कर लेंगे टेबल। हम चाहते हैं अपना एक क्लास का अपने क्लास का एक टेबल का नेम देना चाहते हैं तो हम नेम दे देंगे, अंडरस्कोर देंगे और कैपिटल लिखेंगे टेबल, अंदर इसको टैब दे देंगे। और यहाँ पर हम टेबल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बेसिकली जो हमारा टेबल का नेम रहेगा उसको हम दे देंगे एज ए कोर्स दे देंगे, कोर्स अंडरस्कोर टैब कर देंगे। अब इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो सिंपली यहाँ से हम लेते हैं प्राइवेट और यहाँ से डाटा टाइप हम इंटीजर ले लेते हैं। ओके, इंटीजर एंड यहाँ पर हम सिंपली पास करते हैं कोर्स ID, ये हमने पास कर दिया। यहाँ से लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ से हम लिखेंगे सिंपली कोर्स नेम हमने दे दिया। देन अगेन हम ले लेंगे प्राइवेट डबल और यहाँ से हम पास कर देंगे कोर्स फीस पास कर देंगे, यहाँ पर F कैपिटल कर देंगे। डेट्स इट, इतना हमने काम कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से @ID को हम पास कर देंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारा ID है इसका प्राइमरी किससे करस्पॉन्डिंग है इसलिए ID मार्क कर देंगे। और हम चाहते हैं कि जो हमारा ये कोर्स का ID है इसे वैल्यू हम प्रोवाइड ना करें, इसका वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट होकर जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनरेटेड वैल्यू और इसके अंदर ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे। देन इसके अंदर हम सिंपली स्ट्रेटजी को पास कर देंगे, ये हमारा स्ट्रेटजी हो गया। देन इसका जनरेशन टाइप हमारा क्या रहेगा, वो आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। बेसिकली जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी को अपने को सिंपली यूज करना है। तो ये क्या काम करेगा, ये ऑटोमेटिक प्राइमरी की को जनरेट करेगा और हमारा कोर्स ID में वैल्यू को सेट करेगा। हमें इसकी कोर्स ID की वैल्यू नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, केवल अपने को कोर्स नेम एंड कोर्स फीस को हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा हो गया चाइल्ड क्लास कोर्स।
ओके, अब हम एक दूसरा एंटिटी को क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम देते हैं स्टूडेंट सिंपली। तो यहाँ से इस पैकेज पे क्लिक करेंगे, एंटिटी वाले पैकेज पे, न्यू पे आएंगे और यहाँ सिंपली क्लास पे आएंगे और जो हम क्लास का नेम देंगे वो हमारा रहेगा स्टूडेंट। ये हमारा क्लास हो गया। इस भी क्लास को सबसे पहले यहाँ से हम डाटा एनोटेशन यूज करेंगे, जिसे हम डाटा एनोटेशन हमारा क्या काम करता है, ये हमारा गेटर सेटर टू स्ट्रिंग जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होती हैं उसको ये आई मीन बॉयलर प्लेट को होती है उसको जनरेट करने का काम कर सकते हैं। या तो हम जनरली यूज कर सकते हैं गेटर सेटर को हम यूज कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से हम आप यूज करते हैं सिंपली एंटिटी टेबल को मार्क करने के लिए, क्योंकि एंटिटी जब मार्क करते तो ये हमारा क्लास है एज ए एंटिटी ट्रीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लास से करस्पॉन्डिंग जो भी हमने फील्ड डिफाइन किया उससे करस्पॉन्डिंग वो टेबल जनरेट करना है, कॉलम जनरेट करना है। देन हम चाहते हैं इसका एक टेबल का हम नेम भी दे, जो टेबल जनरेट हो उसका हम चाहते हैं कि हमारा एक नेम हो, तो उसको अंदर नेम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और सिंपली यहाँ से हम पास कर देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर टैब। ये हमारा टेबल का नेम हो गया। देन एक हम वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पर सिंपली प्राइवेट और यहाँ पर देते हैं इंटीजर और इसके अंदर सिंपली देते हैं स्टू और आईडी पास कर देते हैं। देन यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ पर देते हैं स्टू, यहाँ पर एस हमारा स्मॉल रहेगा, स्टू डॉट नेम दे देंगे सिंपली। ओके, अब देखिए यहाँ पर सिनेरियो क्या कि वन स्टूडेंट कैन हैव मेनी कोर्स एंड वन कोर्स इज टेकन बाय मेनी स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर हम मेनी टू मेनी ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे। तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे प्राइवेट और हम चाहते हैं कि यूज करने के लिए लिस्ट ऑफ कोर्स को हम यूज करेंगे। जो हमारा लिस्ट होना चाहिए जावा डॉट यूटिल्स होना चाहिए और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे कोर्स हो गया। देन हम यहाँ पर देंगे कोर्सेज को हम सिंपली पास कर देंगे। ओके, अब इसके ऊपर अपने को एनोटेशन मार्क करना है, कौन सा, मैनी टू मैनी मैपिंग के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपली आएंगे और लिखेंगे मैनी टू मैनी, ये हमारा एनोटेशन हो गया। ओके, मैनी टू मैनी ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एक रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं और उस रिपोजिटरी में हम स्टूडेंट क्लास को डिफाइन करेंगे, जिससे क्या काम होगा कि हम जितने भी करंट रिलेटेड ऑपरेशन है इट मीन सेव ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो हमको मेथड मिल जाएगा प्री डिफाइंड उस रिपोजिटरी से। तो सिंपली यहाँ से इस पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं मेन पैकेज पे अपने को और न्यू पे आते हैं और यहाँ से एक इंटरफेस जनरेट करेंगे। ओके, और इस इंटरफेस का हमारा नाम रहेगा स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, एंड इसको जिस हम पैकेज के अंदर रखेंगे उस पैकेज का नाम दे देंगे सिंपली रेपो और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे के बाद यहाँ से सिंपली जेपी रिपोजिटरी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो यहाँ पर सिंपली टाइप करिए जेपी रिपोजिटरी, देन आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैचिंग आइटम के अंदर। तो सिंपली नेक्स्ट पे ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा इंटरफेस क्या काम करेगा, ये जेपी रिपोजिटरी भी एक इंटरफेस होता है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया। ओके, देन यहाँ से हम आते हैं, इसको अंदर दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, एक तो एंटिटी नेम और जो एंटिटी के अंदर आईडी है वो किस डाटा टाइप का उसका यहाँ पर डाटा टाइप पास करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं स्टूडेंट को पास करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे, ये हमारा इस पैकेज से आएगा स्टूडेंट वाले से। और जो हमारा स्टूडेंट के अंदर वो प्राइमरी की जिसको मेंशन किया वो हमारा इंटीजर टाइप के, यहाँ पर इंटीजर को पास कर देंगे। दैट्स इट, इतना अपने को काम करना है। अब हम क्या काम करेंगे, एक कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे, उस कंट्रोलर के अंदर हम सेव ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे और उस मेथड को हम रेस्ट एपीआई की तरह क्रिएट करेंगे और उसको पोस्टमैन से हम हिट करेंगे, देन उस सेव ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे। ओके, तो अगेन हम अपने इस मेन पैकेज पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर सिंपली आएंगे न्यू पे और क्लास पे, और यहाँ क्लास पे आने के बाद सिंपली हम क्या काम करेंगे, कंट्रोलर लिख देंगे और कंट्रोलर को हम ये क्लास दे दिए। ओके, और इसको हम जिस पैकेज के अंदर रखेंगे उस पैकेज का भी नाम भी हम सिंपली कंट्रोलर ही देते हैं और सिंपली यहाँ से फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक कंट्रोलर क्लास को जनरेट करेगा। उस क्लास को एज हम रेस्ट कंट्रोलर बनाने के लिए उस पर हम सिंपली क्या काम करेंगे, एक एनोटेशन यूज करेंगे जिसका नाम है रेस्ट कंट्रोलर @रेस्ट कंट्रोलर। ओके, ये हमारा रेस्ट कंट्रोलर हो गया। अब हम क्या काम करें, जो हमने स्टूडेंट रिपोजिटरी बनाया उसको ऑटो बाइट सबसे पहले कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, अब इस रिपोजिटरी को यहाँ से स्टूडेंट रिपोजिटरी आएगा, इसको रेफरेंस रेपो देते हैं, इसको ऑटो वाइड करते हैं जिसका ऑब्जेक्ट क्या होगा इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली ऑटो वाइड लिखते हैं। अब यहाँ से हम एक मेथड को क्रिएट करते हैं, तो सिंपली लिखते हैं पब्लिक और इसका मेथड का रिटर्न टाइप जो हमारा रहेगा वो हम स्टूडेंट टाइप का यहाँ से देना चाहते हैं। तो हमारा स्टूडेंट हो गया और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सेव स्टूडेंट।
इसके अंदर इतना काम अपने को करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो कोर्स को क्रिएट करेंगे और दोनों कोर्स को एक स्टूडेंट को पास असाइन कर देंगे। कैसे, तो चलिए इसको काम करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर लिखते हैं कोर्स, ओके, इसका नाम देते हैं C1 इक्वल टू न्यू और अगेन देते हैं यहाँ पर कोर्स, ओके। अब हम जो हमारा एक कोर्स C1 डॉट सेट, अब इसके अंदर हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, कोर्स का नेम सेट कर सकते हो। तो सिंपली हम कोर्स का नेम देते हैं स्प्रिंग बूट दे देते हैं बेसिकली, तो स्प्रिंग बूट हमारा हो गया। देन यहाँ पर लिखेंगे C1 डॉट सेट। अब देखिए यहाँ पर कोर्स का नेम तो हमने दे दिया और यहाँ पर आईडी अपने को नहीं देना, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगा। उसके बाद हम सिंपली फीस का नेम देते हैं, तो सिंपली हम फीस दे देते हैं 6000, ओके, ये हमारा हो गया। इस तरीके से हमारा स्टूडेंट 1 क्रिएट हो गया, कोर्स 1 क्रिएट हो गया। इसी तरह से उसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो करिए, तो सिलेक्टेड लाइन यहाँ पर सिंपली कॉपी हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर नीचे जितने भी सी लिखा है इसके वेरिएबल को आल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कैसे, आल्ट शिफ्ट आर को यूज करिए। अब देखिए यहाँ पर C1 है ना, आल्ट शिफ्ट आर, और यहाँ से हम क्या काम करते हैं, सिंपली इसको C2 देते हैं। देखिए इन तीनों पे C2 चेंज हो गया, तो इसका शॉर्टकट था, ये भी हमने बता दिया। अब यहाँ पर जो हम कोर्स नेम देना चाहते हैं वो हमारा सिंपली रहेगा एंगुलर हम इसको कर देते हैं, और यहाँ से इसका जो हम फीस कर देते हैं वो 5000 कर देते हैं, ओके, ये हमारा काम हो गया। देन हम यहाँ से काम करेंगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट ले लिए S इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर अगेन हम पास कर देंगे स्टूडेंट S डॉट सेट। अब सेट में देखिए यहाँ पर 3 चीजें वैल्यू सेट करना है, एक तो कोर्स, और कोर्स क्या है, लिस्ट ऑफ कोर्सेस है। दूसरा हमारा क्या है, स्टूडेंट आईडी, एंड तीसरा हमारा है नेम, स्टूडेंट नेम। अब जो स्टूडेंट नेम है वो हम सबसे पहले पास करते हैं, तो सिंपली हम स्टूडेंट नेम यहाँ देते हैं पंकज, ओके। अब जो हमको कोर्स सेट करना है वो लिस्ट ऑफ कोर्स सेट करना है, एक सिंगल कोर्स नहीं, लिस्ट ऑफ। तो अपने पास 2 तरीका है इस चीज को सेट करने के, एक सिंपली एरे लिस्ट क्रिएट करे, उस एरे लिस्ट में पहले C1 को ऐड करे, देन C2 को ऐड करे, एक तो ये पहला तरीका है। और दूसरा क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे सेट, और सिंपली यहाँ पर लिखेंगे S डॉट सेट कोर्स करेंगे यहाँ पे। अब इसको क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ कोर्स चाहिए, लिस्ट ऑफ कोर्स चाहिए, एक सिंगल कोर्स नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ सिंपली अगेन इसको हिट करते हैं, S डॉट कोर्स यहाँ पर करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली लिखिए एरेज। अब जो एरेज वाली हमारा पैकेज आती है वो किस पैकेज से आना चाहिए ये आपको दिखाता हूँ, इस वाले पैकेज से, जावा डॉट यूटिल पैकेज से यहाँ पर ये आना चाहिए। एरेज डॉट एज यहाँ से सिंपली लिस्ट करेंगे, लिस्ट। अब इसके अंदर जितना भी अपनी कोर्स को पास करना वो पास करेंगे, C1 C2, हम इन दोनों कोर्सों को इसके अंदर सिंपली पास कर दिए, ओके। तो इस तरीके से अपने स्टूडेंट पास सारी रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन आ गया, उसका स्टूडेंट का नेम आ गया, एंड लिस्ट ऑफ हमने कोर्स इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, जो स्टूडेंट है ये एंगुलर कोर्स भी है और स्प्रिंग बूट भी कोर्स लिया है, सिंपली, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस स्टूडेंट को सेव कराते हैं। तो सेव कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर हमने ऊपर रेपो और लिखे, इसको रेपो डॉट सेव, और इसके अंदर हम सिंपली S को पास कर देंगे जो हमारा स्टूडेंट है। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, कंट्रोल 1 से दबाएंगे और ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देगा, ओके। अब जब हमारा स्टूडेंट ये सेव जाओ तो इसको हम रिटर्न भी करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न टाइप कहते हैं, स्टूडेंट दिया है तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं रिटर्न, और इसके अंदर सेव को हम रिटर्न करा देते हैं, डेट सीट। ये चाहते तो आप सिंगल लाइन में करा सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको मल्टीपल लाइन करके दिखाया है, ओके। अब यहाँ पर देखिए एक एक्सेप्शन आएगा, एक एक्सेप्शन क्या आएगा कि अभी हम केवल और केवल स्टूडेंट को सेव करा रहे हैं, लेकिन कोर्स को सेव नहीं करा रहे, हमें कोर्स को भी मैनुअली सेव करना पड़ेगा। और इस समय प्रीवियस वीडियो में ये जाना था कि अगर हम चाहते हैं कि उसकी पेरेंट एंटिटी पर ऑपरेशन परफॉर्म हो और सेम ऑपरेशन उसके चाइल्ड एंटिटी भी परफॉर्म हो, तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते थे, ओके। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक्सेप्शन क्या है, अगर मैं अभी रन कर दूंगा एप्लीकेशन, ओके, देन उसको ओवरकम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि माइट भी आप फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, तो उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे ये भी आप इस वीडियो में जान सकिएगा। तो यहाँ सिंपली राइट क्लिक करते हैं, ओके, एंड देन एप्लीकेशन को हम रन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से रन एज, सिंपली हम आएंगे रन एज, स्प्रिंग बूट पे हिट कर देंगे और हमें सबसे पहले अभी एक एक्सेप्शन मिलेगा। तो एक्सेप्शन क्या है ये मैं आपको दिखाने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ, और देखिए इस एक्सेप्शन को कैसे आप ओवरकम भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप एक्सेप्शन आपको मिलेगा, एरर मिलेगा, उसको जितना आप रिजॉल्व करेगा तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, और इस चीज़ों को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये आपको मस्ट है। कभी आपको एक्सेप्शन मिले तो घबराइए मत, उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए। जब एक्सेप्शन आता है तो वो पूरी चीज़ बताता है कि इस कारण से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है,
देखिए अभी जो अपने आपको एक्सेप्शन मिलेगा वो एक्सेप्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और एक्सेप्शन क्यों आए मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है। तो सिंपली इसको ऊपर आते हैं और सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए आप लिखे ORG हाइबरनेट एनोटेशन एक्सेप्शन, नो आइडेंटिफायर स्पेसिफायर फॉर दी स्टूडेंट। स्टूडेंट पास करा कोई आइडेंटिफायर ही नहीं है। तो चलो सबसे पहले स्टूडेंट को चेक करते हैं कि आइडेंटिफायर क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने स्टूडेंट को पास क्या किया, हम किए आईडी एनोटेशन को यूज नहीं, किसी करे को आइडेंटिफायर ही नहीं है। ओके, इसको प्राइमरी की कैसे जनरेट करें, तो यहाँ पर अपने को आईडी यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा ये प्रॉब्लम था, जिस एक्सेप्शन को हम उम्मीद करते वो एक्सेप्शन अभी भी अपने को नहीं मिला है। ओके, यहाँ पर लिखते हैं हम सिंपली जनरेटेड वैल्यू, और इसके अंदर सिंपली हम पास कर देंगे स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के अंदर हम दे देंगे जनरेशन टाइप, और जनरेशन टाइप में हम दे देंगे सिंपली डॉट आइडेंटिटी। ओके, अब हम जिस एक्सपेक्टेशन एरर की बात करते हैं वो एरर अब आएगा, अभी नहीं आया है ये, क्योंकि यहाँ पर एरर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ये आईडी हम मेंशन नहीं किया था इसीलिए। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं एंड रन एज स्प्रिंग बूट पर हिट करते हैं। अब देखिए इस एक्सेप्शन जिसमें एक्सेप्शन की बात करता वो एक्सेप्शन अब आएगा। अब वो एक्सेप्शन क्या रहा है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। ओके, तो यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और हम वेट करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाए, लेकिन उससे पहले एक एक्सेप्शन अपने को देगा। वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होगा उसको भी मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। तो अभी भी हमारा एप्लीकेशन स्टार्टेड हो रहा है। सबसे पहले क्या काम करेगा, चेक करेगा कि टेबल जनरेट क्रिएटेड है इस नेम से कि नहीं है। ओके, देन उस टेबल को चेक करेगा, देन उसके बाद उसको ड्रॉप करेगा, एंड देन इसके बाद सेव ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन जैसे वो सेव ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएगा उसे एक एक्सेप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल क्रिएट हुआ है। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन हमारा 9090 पोर्ट पे स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन अभी तक अपने को एक्सेप्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि अभी तक हमने सिंपली जो हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर है इसके अंदर अपने को इस मेथड को जब हिट करेंगे देन अपने को एक्सेप्शन मिलेगा। तो इस मेथड को क्या करेंगे, इसको हम एनोटेशन से मार्क करते हैं इसको पोस्टमैन की हेल्प से। ओके, ध्यान लेकिन पोस्ट मैपिंग दे देते हैं सबसे पहले, एंड देन इसके बाद यहाँ पर आते हैं और डबल कोट के अंदर सिंपली देते हैं /सेव। ओके, अगेन यहाँ से इसको क्लोज करते हैं इस एप्लीकेशन को, एंड यहाँ से एप्लीकेशन पे आते हैं, अगेन अपने को स्टार्ट करते हैं कि उसमें मॉडिफाई किया है। ओके, अब जब हम इसको पोस्टमैन से हिट करेंगे तब ये आएगा, ये उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को अपने को दिखाएगा। तो सिंपली स्प्रिंग बूट ऐप पर हमको हिट कर दिए और विंडो दबाते हैं, और यहाँ से हम पोस्टमैन को सिंपली ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं पोस्टमैन, और उस पोस्टमैन को ओपन करके यहाँ से हम रिक्वेस्ट को भेजेंगे उस पर्टिकुलर कंट्रोलर के पास सेव ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे वो सेव ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब वो एक्सेप्शन अपने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ से हम पोस्टमैन को भी ओपन कर दिया, और वेट करते हैं कि हमारा होल एप्लीकेशन सेटअप रन हो। और एप्लीकेशन रो माइट भी मेरा सिस्टम यहाँ पर स्लो के कारण यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ये ले रहा है। पोस्टमैन ओपन हो गया, और यहाँ से जो अपने को ये ड्रॉप डाउन है इसके अंदर से अपने सिंपली पोस्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर जो हम पोस्ट मैपिंग को यूज करते हैं। और यहाँ पर HTTP लोकल होस्ट 9090 सेव अपने को यो पास करना है 909, क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है वो 909 पोर्ट पे रन कर रहा है। जैसे कि आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को जब आप यहाँ से ओपन करेगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है वो 9090 पोर्ट पे कर रहा है, और हमारा जो कंट्रोल मेथड है इसके अंदर हमने सेव दिया है। अब जैसे यहाँ से मैं एक रिक्वेस्ट को भेजूंगा तो देखिए यहाँ पर अपने को एक्सेप्शन आएगा। जैसे मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ तो हम वेट करते हैं कि अपने को एक यहाँ से एक्सेप्शन मिलेगा। तो एक्सेप्शन क्या है वो आपको यहाँ पे कंसोल पे मैं आपको दिखाऊंगा। तभी देखिए यहाँ से वेट करते हैं वहाँ से रिस्पॉन्स पहले आए, देन यहाँ से हम इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। यहाँ देखिए एक्सेप्शन आ गया, इंटरनल सर्वर एरर कह रहा है। वो क्या इंटरनल सर्वर एरर है तो यहाँ से अपने को यहाँ से पता चलेगा वो क्या कह रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रियल टाइम एप्लीकेशन का हम लोग वहाँ पर भी कई बार हम लोग ऐसे ये एक्सेप्शन अपने को मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, तो इसको मैं वेट करता हूँ, इसीलिए मैंने कहा इससे आपको एक्सेप्शन को दिखाता हूँ। ओके, तो ये एक्सेप्शन क्या रहा है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देख रहे हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज अनसेव ट्रांजिएंट इंस्टांस, कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट को हम सेव वो सेव ही नहीं हुआ, फ्लश हो जा रहा है। कौन सा कोर्स, क्योंकि जो जैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं जो हमारा यहाँ पर एक कोर्स है ना इस कंट्रोलर के अंदर, देखिए यहाँ पर हमने कोर्स 1 कोर्स 2 किए, ये सेव हुआ नहीं, उससे पहले ये फ्लश हो गया, मतलब वो सेव ही नहीं हो पा रहा है और उसको ऑब्जेक्ट को नहीं। क्यों नहीं सेव हो रहा है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट को सेव करने जा रहे हैं तो उस समय उसको कोर्स को भी सेव होना चाहिए, तभी उसकी आईडी यहाँ पे आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं क्योंकि अभी तक इसका हम सेव ऑपरेशन पे परफॉर्म ही नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं इसका सेपरेट सेव ऑपरेशन परफॉर्म ना कराए। जैसे हम स्टूडेंट को सेव कराए उसके करस्पॉन्डिंग
इसका चाइल्ड कोर्स है तो ये भी सेव हो जाती है। ये चीज़ को हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो अपने को सिंपली आना पड़ेगा स्टूडेंट एंटिटी के अंदर, और जहाँ मैनी टू मैनी ऑपरेशन लगा है मैपिंग, वहाँ पे आने के बाद एक ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लिखना पड़ेगा एंड कास्केड टाइप को ऑल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम चाहते हैं कि जो भी ऑपरेशन हम इस पर्टिकुलर स्टूडेंट पर चलाएं वो सेम ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो जाना चाहिए कोर्स। अगर हम स्टूडेंट को सेव कराएं तो कोर्स भी सेव होना चाहिए, स्टूडेंट को डिलीट करें तो स्टूडेंट भी कोर्स भी डिलीट होना चाहिए। ओके, ये सब पूरा इसका मतलब होता है कास्केड टाइप ऑल का। अगर ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ एप्लीकेशन को बंद कर दिए, देन एप्लीकेशन पे आते हैं और यहाँ से सबसे पहले अगेन एप्लीकेशन को स्टार्ट अपने को करना पड़ेगा। वीडियो माइट भी थोड़ा लंबा होते जा रहा है तो मैं इसको जल्दी से शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ स्प्रिंग बूट अगेन एप्लीकेशन को हम वेट स्टार्ट कर दिए और वेट करते हैं कि हमारा होल एप्लीकेशन स्टार्ट हो, देन मैं आपको इस ऑब्जेक्ट को सेव कराता हूँ और जैसे इस वीडियो को क्लोज कर दूँ, क्योंकि माइट भी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। माइट मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो इसलिए काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस ले रहा है। ओके, तो यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और जैसे मैं आपको यहाँ से माइस्क्वेल अभी दिखाता हूँ ड्राइवर के अंदर, देखिए इस टेबल के अंदर अभी कितने बूट हमारा डाटाबेस के अंदर भी 2 ही टेबल हम बेसिकली क्रिएट है, लेकिन कुछ देर बाद देखिए यहाँ से ये कार मॉडल, यहाँ पर कोर्स टेबल, स्टूडेंट टेबल एंड स्टूडेंट टेबल अंडरस्कोर ये हमारा आ गया नेम। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, कोर्स आईडी, ये हमारा ज्वाइन टेबल है। ज्वाइन टेबल इस स्टूडेंट आईडी वाले जो है इसको हम बोलते हैं ज्वाइन कॉलम और इस कोर्स वाले आईडी को बोलते हैं इनवर्स ज्वाइन कॉलम। और ये सब यहाँ से टेबल, कोर्स टेबल, स्टूडेंट टेबल जनरेट हो गया और ये हमारा जो है ज्वाइन टेबल परफॉर्म हुआ। इसके अंदर अब हम सेव ऑपरेशन को सबसे पहले परफॉर्म करते हैं। यहाँ से अगेन हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और हम वेट करते हैं कि हमारे यहाँ से रिस्पॉन्स आए सेव होने का। तो यहाँ से सेंडिंग रिक्वेस्ट, अभी तक ये रिक्वेस्ट को सेंड ही कर रहा है और हम वेट करते हैं। देखिए यहाँ से स्टूडेंट ID 1, स्टूडेंट नेम पंकज आ गया, कोर्स हमारा इस कोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए कोर्स 1 हमारा एक स्प्रिंग बूट का है एंगुलर का जिसकी आईडी ये है। ओके, हम सबसे पहले डाटाबेस को आते हैं, चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट ID 1 है और स्टूडेंट ID 1 है और कोर्स ID 1 एंड 2 है। इट मीन्स का जो स्टूडेंट है 1 उसके पास कोर्स 1 भी है एंड कोर्स 2 भी है। और इसी तरह से हम कोर्स टेबल में आए तो यहाँ पर देखिए 2 कोर्स है, एक स्प्रिंग बूट एंड एंगुलर कोर्स है और इसकी ID 1 है एंड 2 है। और यहाँ से हम स्टूडेंट टेबल के पास आएंगे तो यहाँ स्टूडेंट 1 है। और जब इस टेबल को हम आएंगे तो यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि जो ये टेबल स्टूडेंट 1 है इसके पास 2 कोर्स है, कौन कौन, कोर्स ID 1 एंड कोर्स ID 2 भी है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो हमारा थर्ड टेबल जनरेट हो रहा है यहाँ पर इसकी हम कोई नेम स्पेसिफाई नहीं किए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम अपना टेबल का एक नेम देने के लिए और जो हमारा ज्वाइन कॉलम है इसका भी नेम देना चाहते हैं प्रॉपर नेम, तो ये हम कैसे दे सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को जल्दी से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा मेनी टू वन जहाँ स्टूडेंट के अंदर हमने लिखा था वहाँ से चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आइए एक एनोटेशन होता है, उस एनोटेशन को अपने को यूज करना पड़ेगा। @ज्वाइन टेबल को अपने को यूज करना पड़ेगा, ज्वाइन टेबल को। तो ज्वाइन टेबल ले लेंगे यहाँ से बेसिकली और इसके अंदर हम सबसे पहले पास करेंगे नेम। ये हमारा नेम क्या रहेगा, जो ज्वाइन टेबल रहेगा उसका नेम रहेगा। तो सिंपली इसके अंदर हम पास करते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, ये हमारा टेबल का नेम हो गया। ओके, यहाँ पर कोमा लगाते हैं, नीचे वाले लाइन पे आते हैं, इसको एक यहाँ से नीचे वाले लाइन से करके दिखाता हूँ जिससे प्रॉपर दिखाई देगा। और यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा ज्वाइन कॉलम्स देना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पर @ज्वाइन कॉलम अपने को यहाँ पर देना पड़ेगा, @ज्वाइन कॉलम। ज्वाइंस कॉलम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स @ज्वाइन कॉलम्स, इसके अंदर आएंगे नेम दे देंगे और इसको हम दे देंगे सिंपली स्टूडेंट अंडरस्कोर ID। इसी को हम बोलते हैं ज्वाइन कॉलम। जो हम यहाँ पर अगेन कॉमा एक लिखेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद सिंपली लिखेंगे इनवर्स ज्वाइन कॉलम, इनवर्स ज्वाइन कॉलम। अब इस इनवर्स ज्वाइन कॉलम के अंदर भी अगेन हम आएंगे @ लिखेंगे और यहाँ दे देंगे ज्वाइन कॉलम और इसके अंदर दे देंगे सिंपली नेम के इक्वल टू दे देंगे कोर्स अंडरस्कोर ID। ओके, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा चाइल्ड टेबल क्रिएट हो उसका नेम ये होना चाहिए, उसके अंदर जो स्टूडेंट ID है या ज्वाइन कॉलम या इनवर्स ज्वाइन कॉलम के अंदर ये कोर्स ID आएगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले ज्वाइन टेबल। तो देखिए ज्वाइन टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, ये क्या था स्टूडेंट क्लास का नेम। देन कोर्स टेबल का जो प्राइमरी की ID होता है वो उसको अपेंड करता है, ऐसे बाय डिफॉल्ट टेबल नेम लेता है। देन यहाँ से स्टूडेंट का क्लास का नेम और स्टूडेंट क्लास का जो प्राइमरी की ID होता है उसको अपेंड कर देता है। स्टूडेंट के अंदर देखिए तो स्टूडेंट अंडरस्कोर ID ही आएगा, स्टूडेंट क्लास का नेम और उसको
प्राइमरी की आईडी देता है। इसी तरह से कोर्स टेबल और कोर्स टेबल का आईडी देता है, ये बाय डिफॉल्ट नेम उठा। लेकिन हम चाहते हैं अपना कोई स्पेसिफिक नेम देने के लिए, तो ये हम नेम यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप आ जाएगा कोर्स आईडी और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आईडी। चलिए इस चीज़ को मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से अगेन इसको सर्वर को स्टॉप करते हैं, अगेन अपने को सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज, सिंपली हम यूज करेंगे स्प्रिंग बूट और एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे और वेट करेंगे होल एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टेबल का आप जो ज्वाइन टेबल है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अगर आपको ज्वाइन टेबल का खुद का उसका डिफिनीशन देना पड़े, उसका ज्वाइन टेबल का नेम क्या होगा, इनवर्स ज्वाइन कॉलम का नेम क्या होगा और ज्वाइन कॉलम का क्या नेम होगा, तो आप ऐसे दे सकते हैं। इनवर्स ज्वाइन कॉलम क्या होता है, जो चाइल्ड टेबल है उसकी पेरेंट की यहाँ पर मतलब प्राइमरी की यहाँ पर आ जाती है एज ए फॉरेन की, और जो स्टूडेंट टेबल है उसकी प्राइमरी की यहाँ पर आ जाती है एज ए ज्वाइन कॉलम। ओके, और चाइल्ड टेबल होती है इनवर्स ज्वाइन कॉलम, एक सेपरेट टेबल वहाँ कर ये होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट टेबल को अल्टर किया और देन वहाँ से बाद उसको सिंपली एक टेबल को क्रिएट किया और टेबल को ड्रॉप भी करा, एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो गया। यहाँ से अगेन हम आते हैं और हिट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसने काम किया कि कोर्स टेबल को क्रिएट किया है। ओके, एंड यहाँ से स्टूडेंट कोर्स टेबल को, ये हमारा ज्वाइन कॉलम आ गया, ज्वाइन टेबल आ गया। देखिए इसके अंदर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी आ गया, कोर्स अंडरस्कोर आईडी आ गया। ये जो वाला हमारा ये पुराना टेबल है, इसे भी ड्रॉप नहीं किया है। ओके, क्योंकि हमने टेबल नेम को चेंज कर दिया, इसलिए वो टेबल नेम चेक किया कोई है तब उसको ड्रॉप करता है। देन यहाँ पर ये स्टूडेंट आ गया। अगेन हम यहाँ से ये हमारा स्टूडेंट अंडरस्कोर टेब आ गया। तो इस तरीके से टेबल को स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।